बेसिक एटिकेट्स और मैनर्स सभी में होने चाहिए, आपको नहीं लगता? बट कुछ लोगों की हरकतें हमेशा चीप ही रहती हैं और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवानी वशिष्ठ एंड आई एम द मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम मुजफ्फरनगर। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको मेकअप करते करते अपनी एक आप बीती बताती हूँ। मेरी एक बुकिंग पर मैं गई थी वेन्यू पे और वहाँ पर क्लाइंट ने जो हरकत की, आज मैं उसकी रामायण आपको सुनाने वाली हूँ। ऐसे हमारा टाइम पास भी हो जाएगा और हम मेकअप भी देख लेंगे, है ना? अच्छी बात। ये बुकिंग एक आंटी ने कराई थी एंड शी इज़ नियर अबाउट 50 to 60। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया और मुझे बोला कि प्लीज़ वेन्यू पे आ जाओ। और सबको पता है कि वेन्यू पे जाने के अलग से चार्जेस होते हैं, कन्वीनियंस चार्ज होते हैं। जो भी बुकिंग होती है, अगर आप पार्टी मेकअप ले रहे हो तो उसके भी चार्ज बढ़ते हैं और सब लोग बढ़ाते हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की और जो मैं चार्ज पार्टी का लेती हूँ, पार्टी मेकअप का चार्ज लेती हूँ, वो भी वो कम कराने पे लगी रही, जिसके लिए मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया कि मैं इससे कम चार्ज नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में मेरे चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लो हैं। पर वो 5-6 बार कॉल करके मुझे ऑलरेडी बोल चुकी थी कि नहीं मेरे मेकअप चार्जेस कम कर दो, जिसके लिए मैंने फिर से साफ मना कर दिया। उसके बाद वो मेरे से रिक्वेस्ट करती कि अगर मैं तुम्हें इतनी सारी बुकिंग दिला रही हूँ तो तुम मेरा मेकअप फ्री में ही करना, जिसके लिए भी मैंने साफ मना कर दिया। और वो बार बार सेम बात रिपीट करती रही और मैं सेम मना करती रही, पर शायद उनको वो बात समझ में नहीं आ रही थी और वो कहीं ना कहीं खटकती रही और वो अपनी ईगो पे ले गई। मैं फिर भी उनके साथ बहुत स्वीट बिहेव करती रही। बुरा तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था, बट मैंने उनको नहीं जताया। जब हम लोग वेन्यू पे पहुँचे, उन्होंने हमें 2 घंटा वेट कराया। उन्होंने हमें कोई भी रूम प्रोवाइड नहीं किया और हम वेटिंग एरिया में एक सोफे पे बैठे रहे, जिस पर उनको पता था कि हाँ हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। उन्होंने हाय हेलो दूर से ही की और वहाँ से तुरंत रवाना भी हो गई। उसके बाद मैंने उनको बार बार कॉल करने की कोशिश की और उन्होंने मेरा कॉल पिक नहीं किया। बट फिर भी मैंने सोचा बड़ी हैं और आज इनकी बेटे की शादी है तो इनका मूड तो स्पॉइल नहीं करना चाहिए। मैंने उनका 2 घंटे वेट किया। उसके बाद वो आती हैं और and she didn't even provide us a water, and this is the basic etiquettes we all know। जब भी कोई आता है सबसे पहले पानी दिया जाता है। 2 घंटा वेट कराने के बाद भी उन्होंने हमें पानी को नहीं पूछा। रिफ्रेशमेंट तो दूर की बात है। हम लोग वहाँ पर नियर अराउंड 2 o'clock पहुँच गए थे और वापस आने में हमें 8:30 या के आसपास हो गया था, जिसके बीच में हमें ना ही उन्होंने पानी के लिए पूछा, ना ही उन्होंने कोई रिफ़्रेशमेंट प्रोवाइड किया, ना ही उन्होंने एक कप चाय दी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वो पार्टी मेकअप के चार्जेस दे रही हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हैं, तो उसमें उनको लग रहा था कि मैं तो इनको रिफ़्रेशमेंट प्रोवाइड नहीं करूँगी, कभी उनका पैसा ना खर्च हो जाए। आई डोंट नो इतनी कंजूसी किस में होती है कि सामने वाले को पानी तक ना पूछें। और मुझे ऐसा लगता है जब ऐसे लोगों को बहुत भारी लगता है ना पानी पिलाना सामने वाले को, तो उन्हें पहले ही बोल देना चाहिए कि देखो मैं पानी वानी नहीं देने वाली हूँ, मैंने तुम्हें पार्टी मेकअप के या फिर जो भी तुम सर्विस ले रहे हो उसके चार्जेस मैं तुम्हें दे रही हूँ, तो तुम अपना पानी खुद से लेके आना। मुझे वो ज़्यादा बेटर लगता है। एटलीस्ट हम लोग अपना कुछ ना कुछ पानी या फिर रिफ़्रेशमेंट लेके ही चलते। बाकी ऐसा कभी मेरे साथ पास्ट एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि मैं कहीं गई हूँ वेन्यू पे और मुझे रिफ़्रेशमेंट या फिर पानी के लिए ना पूछा गया हो। इनफैक्ट हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके कुछ ना कुछ दिया जाता है और मैं इतना बिज़ी होती हूँ कि मैं नहीं खा पाती हूँ। मैं सिर्फ एक चाय लेती हूँ और फिर अपने काम पे लग जाती हूँ, क्योंकि सब मेकअप आर्टिस्ट को पता है कि जब हम लोग मेकअप करने लगते हैं, किसी बाहर बुकिंग पे होते हैं, तो हमें खाने पीने का तो टाइम मिलता ही नहीं है। बट मुझे लगता है कि पानी के लिए तो एटलीस्ट सबको पूछना चाहिए और सब पूछते भी हैं।
और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मेरी क्लाइंट इतनी ज़्यादा कंजूस निकली कि इतना बड़ा होने के बाद भी उनमें इतने एटिकेट्स नहीं है कि सामने वाले को पानी पूछा जाए। हमने जितने क्लाइंट्स का मेकअप किया सारे ही बहुत खुश थे। इनफैक्ट हमें कुछ क्लाइंट्स को छोड़ के भी आना पड़ा क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और हमारी कॉल पे कॉल आई जा रही थी पेरेंट्स की कि प्लीज़ वापस आ जाओ, इसलिए हमें 3-4 मेकअप तो वैसे भी छोड़ने पड़े वहाँ पे। फिर आती है उन आंटी की बारी जिन्होंने मुझे किया था मेकअप के लिए बुक। जब उनका नंबर आया, पार्टी मेकअप में ज़्यादा से ज़्यादा हाफ एन आवर लगता है और बहुत ज़्यादा अगर टाइम लग जाए तो 1 एन आवर, इससे ज़्यादा तो नहीं लगता होगा ना किसी को भी। इनफैक्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी जिनका स्टार्टअप हुआ है, उनको भी इतना टाइम नहीं लगता होगा। बट शी टेक्स 2.5 आवर टू गेट रेडी। जो मैंने उनका मेकअप किया वो उससे भी खुश नहीं थी, जो उनको ड्रेपिंग की गई वो उससे भी खुश नहीं थी, और जो उनको हेयर स्टाइल दिया गया वो उससे भी खुश नहीं थी। वो बार बार मेकअप में कमियां निकालती रही, बार बार हेयर स्टाइल बदलवाती रही। पहले उन्होंने कर्ली कराए सारे बाल, फिर उन्होंने स्ट्रेट कराए सारे बाल, फिर उन्होंने क्रिम्प कराए सारे बाल, फिर भी उनको कुछ पसंद नहीं आया। और सेम उन्होंने साड़ी ही ड्रेपिंग में किया। साड़ी उन्होंने मेरे से 50 बार खुलवाई होगी, उसमें मैं भी थक गई। एंड शी टोटली स्पॉइल्ड माई मूड, सीरियसली। आपको क्या लगता है कि उनको सच में पसंद नहीं आ रहा था या वो जानबूझ के कर रही थी? मेरे सामने तो बहुत ज़्यादा मासूम बन रही थी, पर हर चीज़ में नाक मारी जा रही थी। उनका बिहेवियर सच में बहुत ज़्यादा गंदा था। जस्ट बिकॉज मैंने उनका फ्री में मेकअप नहीं किया इसलिए। बट शी वॉज सो रूड। इनफैक्ट जब मैं उनका मेकअप कर रही थी वो मुझे गुस्से में देख रही थी एंड आई टोटली इग्नोर्ड हर फेस, और मैं अपने काम में लगी रही। मैंने उनको फिर भी बेस्ट से बेस्ट दिया। क्या इतनी कंजूसी सच में अच्छी होती है? और अगर आपका बजट नहीं है तो आप सर्विस लेते क्यों हो? खुद से भी तो कर सकते हो, खुद से कर लो। किसने ज़बरदस्ती की थी? मैंने तो बिल्कुल